यहाँ से आएगी बीजेपी, पक्का है। बीजेपी ने काम किया है, बहुत काम किया है। जब से नरेंद्र मोदी आए बहुत काम हुआ है। खजुराहो में यहाँ के रोड थे, रोड बिल्कुल छोटे रोड थे, सारे रोड फाइल में थे, ना कि फाइल में रोड थे, लेकिन बाकी सेम रोड नहीं थे। तो रोड भी बने हैं, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ खजुराहो में। सबसे ज़्यादा जब से बीजेपी सरकार आए 2014 से कम हुआ है इधर, जब से खजुराहो एकदम चमक गया है। क्या लग रहा है सपा के आने से यहाँ कुछ उनका वोट बैंक बढ़ने फर्क नहीं पड़ेगा इधर, कोई भी पार्टी से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमको विकास चाहिए, रोड चाहिए, हमको लाइन चाहिए, टाइम पे लाइट चाहिए, हर चीज़ चाहिए। समझिए बात, हमको चाहिए विकास ओनली। विकास वो करेगा है, बीजेपी कर पाएगी, बाकी किसी के बस की बात, किसी के बस की बात नहीं। कांग्रेस यहाँ हार निश्चित थी, इसलिए कांग्रेस यहाँ डर के मारे भाग गई है, मैदान छोड़ दिया है कांग्रेस ने। हार पहले से निश्चित? पहले से हार निश्चित थी। क्यों, क्या कारण है? कांग्रेस ने यहाँ 50 साल से ज़्यादा हो गए, कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं है यहाँ के लिए। अंतिम छोर तक ये लाभ जा रहा है, हर व्यक्ति को मिल रहा है, इसलिए उनकी योजनाओं का लाभ और जीत निश्चित है। इस बार 10 लाख से ऊपर ज़्यादा से माननीय सांसद जी जीतेंगे यहाँ से। 10 लाख से ज़्यादा? 10 लाख से ज़्यादा। बीजेपी की। आप भी मोदी चाह रहे हैं? बिल्कुल, बहनों को वही तो पैसे दे रहे हैं, वो तो लाडली बहनों को वही तो पैसे दे रहे हैं। मोदी के अलावा कोई नहीं है। मोदी जैसा ना तो अच्छा कार्य करने वाला कोई है और ना होगा। इस बार आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही नाम है, एक ही लहर है, वो है मोदी बीजेपी। यहाँ से माननीय आदरणीय बीडी भाई साहब जी जीतेंगे, ना उनकी टक्कर में था कोई, ना है। इस बार 400 पार, 400 पार, 400 पार आप गारंटी से ले सकते हैं। 400 पार। हम कह रहे हैं राहुल गांधी आ जाए ना यहाँ से खजुराहो सीट से, तो वो भी नहीं जीतेंगे। आ जाओ लड़ने। चुनौती दे रहा हूँ कि यहाँ से आ जाए वो खजुराहो से लड़ने, और अगर जीत जाए तो बता दें। मान लीजिए कि सुन लिया राहुल गांधी ने और चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, आके लड़ लिया अगर खजुराहो सीट से, तो बुरी हार होगी, बुरी हार होगी। बुरी हार होगी। माहौल भाजपा है, भाजपा बार 400 पार, 400 पार, 400 पार। कांग्रेस के तो कितने नेता कह रहे हैं 200-250 पे सोच रहे हैं अब की बार 400 पार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है द न्यूज़ पर। तो किसी भी वक्त लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है और इसी बीच हम जो है वो लगातार जनता के बीच में मौजूद हैं, उनकी राय ले रहे हैं चुनाव को लेकर के। लगातार पब्लिक सर्वे हमारा जारी है। अब हम आप पहुंचे हैं खजुराहो में और खजुराहो की जनता से जानेंगे उनकी राय चुनाव को लेकर के कि वो क्या कहते हैं। और लगातार जो है गढ़ रहा है ये बीजेपी का, और इस बार 67 साल के इतिहास में पहली बार जो है वो कांग्रेस यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेगी। जी हाँ, सपा कैंडिडेट को उतारा जाएगा और कांग्रेस उनका समर्थन करेगी। आइए बात करते हैं यहाँ पर जनता से, उनकी राय जानते हैं चुनाव को लेकर। जी क्या नाम है? मेरा नाम चतरेश रजक। यहीं के रहने वाले? जी, खजुराहो के। जी। अच्छा, अभी पहले तो ये रिएक्शन मैं आपसे लेना चाहूँगा, यहाँ पर 1957 से लगातार चुनाव हो रहा है, बीच में परिसीमन भी हुआ। अब ये पहली बार हो रहा है कि कांग्रेस यहाँ से चुनाव नहीं लड़ने जा रही है। लड़ने जा रही, वो सपा कैंडिडेट को उतार रहे हैं, उनका समर्थन। यहाँ से आएगी बीजेपी, पक्का है। बीजेपी ने काम किया है, बहुत काम किया है। जब से नरेंद्र मोदी आए बहुत काम हुआ है। खजुराहो में यहाँ के रोड थे, रोड बिल्कुल छोटे रोड थे, सारे रोड फाइल में थे, ना कि फाइल में रोड थे, लेकिन बाकी सेम रोड नहीं थे। तो रोड भी बने हैं, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ खजुराहो में। सबसे ज़्यादा जब से बीजेपी सरकार आए 2014 से कम हुआ है इधर, जब से खजुराहो एकदम चमक गया है। इस रोड पर हमें, इस रोड का क्या हाल था? पायल रोड है ये। हाँ जी, इधर ओनली वो सिंगल रोड था, वो भी 10 फुट का था। आज की रेट में ये 1 वे हो गया। ये हम देख रहे हैं रोड पूरा, ये पूरा मोदी सरकार बीजेपी ने किया है। आपके पास भी आऊँगा। ये सब बीजेपी का ही पूरा जलवा है, बाकी आज तक काम नहीं हुआ इधर। तो क्या लग रहा है सपा के आने से यहाँ कुछ उनका वोट बैंक बढ़ने? फर्क नहीं पड़ेगा इधर, कोई भी पार्टी से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमको विकास चाहिए, रोड चाहिए, हमको लाइन चाहिए, टाइम पे लाइट चाहिए, हर चीज़ चाहिए। समझिए बात, हमको चाहिए विकास ओनली। विकास वो करेगा है, बीजेपी कर पाएगी, बाकी किसी के बस की बात, किसी के बस की बात नहीं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम जगनंदन तिवारी है। कहाँ के रहने वाले? खजुराहो के, वार्ड नंबर 10, पुरानी बस्ती, खजुराहो। हाँ, पहले ये रिएक्शन लेना चाहूँगा, कांग्रेस यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रही है, कांग्रेस सपा कैंडिडेट को सपोर्ट कर रही है, तो क्या लग रहा है आपको कांग्रेस ने, क्या ये उनका एक अच्छा उन्होंने डिसीजन लिया यहाँ वो चुनाव से? कांग्रेस यहाँ हार निश्चित थी, इसलिए कांग्रेस यहाँ डर के मारे भाग गई है, मैदान छोड़ दिया है कांग्रेस ने। हार पहले से निश्चित? पहले से हार निश्चित थी।
क्यों, क्या कारण है? कांग्रेस ने यहाँ 50 साल से ज़्यादा हो गए, कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं है यहाँ के लिए। तो जो वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष और हमारे सांसद जी हैं, उन्होंने यहाँ के लिए खजुराहो और पूरी लोकसभा के लिए यहाँ 4 चांद लगाए हैं। पूरी लोकसभा क्षेत्र में विकास की गंगा बहाई है। मोदी जी की जो योजनाएं हैं पिछले 10 साल से, उन योजनाओं का यहाँ कुछ लाभ? निश्चित रूप से अंतिम छोर तक ये लाभ जा रहा है, हर व्यक्ति को मिल रहा है। इसलिए उनकी योजनाओं का लाभ और जीत निश्चित है। इस बार 10 लाख से ऊपर ज़्यादा से माननीय सांसद जी जीतेंगे यहाँ से। 10 लाख से ज़्यादा? 10 लाख से ज़्यादा। पिछली बार 4,92,000 से जीत इस बार डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा। जय श्री राम। अच्छा, वैसे लेकिन लालू यादव ने ये भी कहा है कि मोदी का तो कोई परिवार नहीं है, कुछ संतान नहीं है। क्या ये 140 करोड़ लोग जनता, ये मोदी का परिवार है, ये मोदी जी का परिवार है। वो स्वयं बोलते हैं कि यही हमारा परिवार है। जी। तो कितनी सीटें मध्य प्रदेश और देश भर में? मध्य प्रदेश में जो 29 हैं, 29 में से 29 मिलेंगी। छिंदवाड़ा भी दिला रहे हैं? छिंदवाड़ा भी बीजेपी पहली बार जाएगा इस बार। वो तो खुद आ रहे हैं, बीजेपी को किनारे पे खड़े हुए हैं कि हम बीजेपी कब हमें बुला ले। अभी कल देखा आपने सुरेश पचौरी और कमल पटेल और देपालपुर के विधायक जगदीश विशाल पटेल, ये सब जो है बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। कांग्रेस तो खत्म हो गई। कमलनाथ जी का थोड़ा यहाँ जो लग रहा है, जो सूत्रों के मुताबिक खबर मिली है कि जो उनका 84 का जो मामला चल रहा है, उसको लेकर के बीजेपी शायद थोड़ा इसलिए उनको जो है नहीं ले रही है, जो 84 में सिग्नर। हाँ, 1984 में। हाँ, इस वजह से बिल्कुल बिल्कुल। वो तो इंदिरा गांधी जी ने सभा में बोला था कि मेरा तीसरा बेटा है। वो तो आपको पता है। माता जी, आपका क्या नाम है? रानी तिवारी। आप किसकी सरकार में? बीजेपी की। आप भी मोदी चाह रहे हैं? बिल्कुल, बहनों को वही तो पैसे दे रहे हैं। वो तो कि लाडली बहनों को वही तो पैसे दे रहे हैं। मोदी के अलावा कोई नहीं है। मोदी जैसा ना तो अच्छा कार्य करने वाला कोई है और ना होगा। क्यों, क्या आप? मेरा नाम है मुकेश कुमार मिश्रा। मोदी जैसा कार्य करने वाला कोई ना है और ना होगा, क्योंकि जो कार्य करता है, जो कार्य करने वाला होता है वही आगे जाता है। और हम लोगों की जितनी भी जनता है, उनके विचार से मेल होने के कारण ही आज हमारे मोदी पूरे विश्व में राज करेंगे। हमारे देश में तो करेंगे, साथ में विश्व में भी उनका गुरु का एक जो डंका बोलते हैं वो डंका बजेगा। वह दिन भी आएगा, वो दूर नहीं है। अगर इसी तरीके से, जिस तरीके से हर जगह पे वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा से हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग से हो, चाहे पर्यटन विभाग से हो, हर जगह आप नाम ले रहे खजुराहो तो विश्व प्रसिद्ध है, तो यहाँ कुछ बदलाव हुआ है? जी जी, बहुत से। आप यहाँ की रोड देख सकते हैं, आप यहाँ की स्ट्रीट लाइटों को देख सकते हैं, यहाँ की व्यवस्था को आप देख सकते हैं। इन सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए हमें लगता है कि जिस तरीके से वो यहाँ प्रोग्रेस कर रहे हैं, आगे और भी होगा, जिससे हमारे खजुराहो का नाम होगा, विश्वविख्यात तो है और भी आगे बढ़ेगा। वो महिलाओं को भी आगे बढ़ाया, महिलाओं को भी आगे बढ़ाया हर चीज में। अभी वो नारी शक्ति अधिनियम बिल भी आया है, क्या सोचते, सोच ही नहीं पाते थे कुछ। महिलाएं अक्सर उनके पीछे चलो, वो आगे बढ़ा रहे हैं, आगे करवा रहे हैं। हाँ, बोल रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, ये मोदी की ही देन है। बहुत देर से ये बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरे पास आएंगे। बहुत देर से बोल रहे हैं, अब मैं आता हूँ इनके बाद। नाम बताइए पहले आप। मेरा नाम सिद्धांत मिश्रा है, मैं खजुराहो का रहने वाला हूँ। इस बार आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही नाम है, एक ही लहर है, वो है मोदी बीजेपी। यहाँ से माननीय आदरणीय बीडी भाई साहब जी जीतेंगे। ना उनकी टक्कर में था कोई, ना है और ना रहेगा। यहाँ की सबसे मुश्किल सीट थी, जो विधानसभा चुनाव होते थे तो यहाँ कभी बीजेपी की सरकार नहीं आई है, मतलब बीजेपी की सीट नहीं जीती। इस बार हमारे आदरणीय अरविंद भाई साहब जी राजनगर की सीट, हाँ राजनगर की सीट, वो जीते हैं और उनने बहुत काम किया है। और यहाँ आप देख रहे हैं खजुराहो में कितना नाम रोशन है। इस बार बीडी भाई साहब जीतेंगे और इस बार 400 पार, 400 पार, 400 पार आप गारंटी से ले सकते हैं। 400 पार। तो इतने क्यों लग रहा है आपको 10 साल के बाद भी अभी इतना जनाधार है? कि आप उनका देख सकते हैं, काम देख सकते हैं, ठीक है, सबको आगे बढ़ावा, स्टूडेंट को देना है। राहुल गांधी तो कह रहे सब बेरोजगार घूम रहे हैं, युवाओं को हम जो है रोजगार देंगे, हमारी सरकार लेके आओ। अब जब आएंगे जब तो देंगे, वो आना ही नहीं है तो कहाँ से दे देंगे? उनने किया है कभी? क्या हुआ है कांग्रेस की सरकार में, मुझे ये बताइए। जितना हुआ है सब बीजेपी की सरकार में हुआ है और होगा आगे। बीजेपी आएगी बस ओनली, और कोई
ऑप्शन ही नहीं है कुछ, कोई ऑप्शन नहीं है। कोई भी लड़ ले यहाँ से, हम कह रहे राहुल गांधी आ जाए ना यहाँ से खजुराहो सीट से, तो वो भी नहीं जीतेंगे। अच्छा, वायनाड से तो उनका वो हो गया, लेकिन 2 जगह से लड़ सकते हैं हम, तो आप चुनौती दे रहे हैं राहुल गांधी को कि आ जाओ लड़ने? चुनौती दे रहा हूँ कि यहाँ से आ जाए वो खजुराहो से लड़ने, और अगर जीत जाए तो बता दें बीडी भाई साहब जी जीतेंगे 10 लाख वोट से। आप एक तरफ राहुल गांधी को बुला रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ आपको पता है ये सीट कांग्रेस ने छोड़ दी। कांग्रेस यहाँ लड़ ही नहीं रही है, सपा लड़ेगी यहाँ से। जब जीतना ही नहीं है तो छोड़ दी, आशा ही नहीं है उन्हें। हाँ, सपा लड़ेगी तो सपा हारेगी, वो तो बात ही एक ही है। बात एक ही है। हाँ, शेर अकेला रहता है और हमेशा जीतता है। चलिए ठीक है। जुट में तो वो रहते हैं, क्या बोलते हैं उसे, भेड़िया वो रहते हैं। शेर कौन है? शेर मोदी है। हमारे बीडी भाई साहब जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय अरविंद भाई साहब जी हैं राजनगर। ठीक। ओके, आपका क्या नाम हुआ? संतोष शुक्ला। संतोष जी, आपने सुन रहे थे आप बहुत, और उन्होंने तो चुनौती दे दी राहुल गांधी को कि आ जाओ लड़ लो चुनाव खजुराहो से। बात है, बिल्कुल सत्य बात है। अगर मान लीजिए कि सुन लिया राहुल गांधी ने और चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, आके लड़ लिया अगर खजुराहो सीट, हाँ तो बुरी हार होगी, बुरी हार होगी। काय से उन्हें बोलने का ज्ञान नहीं है कि हम क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। लेकिन कांग्रेस के तो बहुत सारे नेता उनको एज अ प्रधानमंत्री के नाते प्रेजेंट कर रहे हैं कि ये हमारे नेता कह रहे जरूर रहे, सो जो चमचा है उनके वो कह रहे, उनके अंदर तो बुद्धि विवेक है ही नहीं है ना। खुद राहुल के अंदर बुद्धि विवेक हो जब तक तो बने, उनका बुद्धि विवेक गुम हो गया है। अभी तो वो यात्रा पर हैं, तो कांग्रेस पार्टी कह रही है देखो मैं दिखावटी यात्रा है, सब होता कुछ नहीं है। जहाँ भी जाते हो उनका साफ ही होता जाता है। यात्रा करने से कुछ नहीं होता है। जब तक विकास नहीं करोगे, सबसे बड़ा चीज़ है विकास और भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार से बड़ा अंकुश लगाया है। 100 रुपये आते थे और 5 रुपये मिलता था यहाँ पे आके। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, पूरा पैसा मिल रहा है। अच्छा, 100 रुपया जो एक बार राजीव गांधी ने कहा था 1 रुपया भेजो तो 15 पैसा पहुंचता लोगों को। हाँ, वही तो स्थिति थी कांग्रेस में, इसी से पतन हुआ उसका। और अभी जैसे डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में अब जैसे किसानों के पैसे आते पूरा मिलता क्या नहीं मिलता? सीधे खाते में। हाँ, अब लाडली बहना का पैसा है पूरा मिलता नहीं मिलता? सीधा खाते में आ रहा है। पूरा खाते में आ रहा, कहाँ से खप जाएगा? अच्छा, जैसे अभी ये जो पूरा चला, जो हमारा चर्चा हुई कि राहुल गांधी आए यहाँ से चुनाव लड़े, लेकिन कांग्रेस ने तो छोड़ ही दी ये सीट। उन्हें बुद्धि विवेक उनका गुम हो चुका है राहुल गांधी का। उनके जो चमचा हैं वो उन्हें भरमाए हुए हैं बस। क्या नहीं यहाँ से जीत रहे, वहाँ से जीत रहे, हो जीत नहीं रहे कहीं से नहीं। यहाँ की सीट क्यों छोड़ दी उन्होंने, कांग्रेस ने, क्या लगता है? इसी डर की वजह से छोड़ दी। चलिए ठीक धन्यवाद। देखिए और भी लोग हैं, वो भी यहाँ आए हैं, वो भी कुछ चर्चा करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? शैलेश अवस्थी। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं खजुराहो के। खजुराहो के। अच्छा, अभी चुनाव आ गया लोकसभा का, क्या माहौल है? माहौल भाजपा है। भाजपा बार 400 पार। 400 पार। 400 पार। कांग्रेस के तो कितने नेता कह रहे हैं 200-250 पे सोच रहे हैं अब की बार 400 पार। क्यों आपको लग रहा है ऐसा? कार किया है, बीजेपी ने काम किया है यहाँ पे क्षेत्र में, हर जगह किया है। बीडी शर्मा जी ने देखी यहाँ की रोडें देखी, स्ट्रीट लाइटें देखिए, सारा विकास देखिए। कांग्रेस पहले नहीं था। सब बीडी शर्मा जी के द्वारा हुआ है, करवाया हुआ है। रोडें देखिए, रोड देखिए, बाजार देखिए, सब कुछ बढ़िया है, सब अच्छा चल रहा है यहाँ। तो यानी कि जनता संतुष्ट है बीडी शर्मा? बिल्कुल जी, बिल्कुल बहुत संतुष्ट है। यहाँ पे कम से कम बीडी शर्मा 5 से 6 लाख वोटों से जीतेंगे, क्योंकि वो सांसद होने के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो अलग जिम्मेदारियां वहाँ भी रहती। जी। यहाँ पे फिर भी वो खजुराहो के लिए बहुत समय देते हैं और बहुत सारे विकास कार्य चलाते रहते हैं। विकास कार्य की योजना उनकी हमेशा चलती रहती है। कांग्रेस नहीं लड़ रही है इस बार यहाँ से चुनाव? सपा लड़ रही है। सपा का गठबंधन हुआ है, कांग्रेस और सपा का। तो क्या लगा, सपा में विधानसभा जो चुनाव लड़ा सपा ने, उसमें भी कुछ खास रिजल्ट देखने को नहीं मिले थे मध्य प्रदेश से? जी नहीं, यहाँ पे कोई अस्तित्व नहीं है। बीडी शर्मा जी के अलावा यहाँ पे कोई नहीं निकाल सकता चुनाव। कोई नहीं निकाल। जी।